बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को दबाएं हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं रविदसिया टीवी। अभी हम आज रोहतास ज़िले के सासाराम प्रखंड के ग्राम गोबिना में पहुंचे हैं और एक अच्छे समाज सेवी और रविदसिया परिवार से रविदसिया कौम के प्रति समर्पित एक गुणवान व्यक्ति के पास पहुंचे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो हमारे समाज में जो होलिका का त्यौहार में जो बहिष्कार किया गया है, तो वैसे ही समाज से जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये होलिका दहन किए या होली का त्यौहार मनाएं। तो हाँ, तो राजेश जी ये बताइए कि जो होली का त्यौहार था, इसमें क्या आप होलिका दहन किए थे या होली का त्यौहार मनाएं? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके रविदासिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें बोलने का मौका दिया और आपने बहुत ही सुंदर तर्कपूर्ण सवाल पूछा है कि आपने होली दहन किया या होली नहीं मनाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, हम तो बहुत पहले होली मनाते थे और होलिका दहन भी करते थे, परंतु अब हमने होली मनाना और होलिका दहन करना छोड़ दिया। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे बाबा साहब ने एक बात कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना विकास नहीं कर सकता। और रही बात होली की, जो आपने सवाल किया है कि आप होली क्यों नहीं मनाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, पहले हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अपना इतिहास नहीं जानते थे, और अब हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और अपने इतिहास की जानकारी कर रहे हैं। तो मैंने पढ़ा है, अपना इतिहास पढ़ा है और उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि होलिका एक महिला थी और हमारे भारत के राजा, मूल निवासी राजा हिरण्यकशिपु की बहन थी। और यहाँ के मनुवादी विचार के धारा के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उनको घिनौनी हरकत करते हुए जलाया था, और वो भी रात्रि के समय में। जबकि यहाँ के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी भी मुर्दे को दाह संस्कार रात्रि के समय में नहीं किया जाता। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले विगत दिनों आपने सुना होगा कि हसरत की बेटी मनीषा वाल्मीकि का साथ कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने बलात्कार किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और वहाँ की सरकार, पुलिस प्रशासन मनीषा के गार्जियन के गैर मौजूदगी में उसके लाश को रात के अंधेरे में जलाया। और इसलिए मुझे लगता है कि मनीषा वाल्मीकि को भी मनुवादी लोग होलिका की तरह त्यौहार न मनाने लगे। इसलिए मैंने होली का बहिष्कार कर दिया है और नारी का सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि सृष्टि की जननी नारी ही है और उसी नारी को इस समाज में सम्मान न देकर उसको जलाया जाता है। तो मैं लात मारता हूँ ऐसे पर्व त्योहार को और थूकता हूँ ऐसे मनुवादी रीति रिवाज को। और मैं अपने सभी बहुजन साथियों से आग्रह करूँगा और कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी सभी
अम्बेडकरवादी साथी हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग होली का बहिष्कार करें और होली न मनाएं। इसीलिए मैं होली नहीं मनाता। हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल होगा आपसे कि जो आपने होली का बहिष्कार किया है, तो क्या आप पहला व्यक्ति हैं या आपके समाज और व्यक्ति हैं कि जिसने होली का बहिष्कार किया है? देखिए, हम जिस गांव में रहते हैं तो हमारे यहाँ हमारे समाज के करीब 60 घर लोग रहते हैं। उसमें से करीब 55 घर तो होली जलाया ही नहीं, और उसको कुछ ही सच्चे अम्बेडकरवादियों ने निभाया। जैसे कि देखिए, जय भीम तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन उसको सच्चे अम्बेडकरवादी ही निभाते हैं। जैसे कि हमारे गांव के गार्जियन रामचंद्र, हमारे चाचा जी और हमारे युवा साथी जितेंद्र जी, और कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जैसे कि विनोद कुमार जी, कमला देवी, रमावती देवी, कुणाल कुमार, कार्तिक कुमार, ये छोटू कुमार जी और प्रशांत कुमार उर्फ पुटुन जी, ये राविंश कुमार और मेरे युवा साथी धीरेन्द्र दास जी, ग्राम डिनिया निवासी, सब परिवार सहित ही होली का बहिष्कार किया है और हम लोग ने होली मनाना छोड़ दिया है। तो मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी होली का बहिष्कार करें और होलिका दहन न करें, और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अंधविश्वास को भगाएं और ज्ञान की दीप जलाएं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, नमो बुद्धाय।